नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। 23 तारीख से 31 तारीख साप्ताहिक राशिफल के तहत कुंभ राशि तथा कुंभ लगन वाले जानेंगे अपना साप्ताहिक भविष्य। अकस्मात धन लाभ के योग, कोई खुशखबरी मिलने के योग भी बनते हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, इस अवधि में 31 तारीख तक एक बड़ा परिवर्तन होगा। बुध का परिवर्तन आपके लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि आपके पंचम भाव के मालिक हैं, आपके त्रिकोण के मालिक हैं, और पंचमेश का लाभ स्थान में प्रवेश करना, धनु राशि में प्रवेश करना निश्चित तौर से बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक जब पंचम स्थान को देखे, और वैसे भी सूर्य मंगल शुक्र के साथ होगा, चतुर्ग्रही राजयोग भी बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक होगा। अचानक से विंडफॉल के योग बनते हैं। कोई बड़ी आपको उपलब्धि कार्य क्षेत्र पर मिल सकती, क्योंकि मंगल कर्म भाव का मालिक है, शुक्र के साथ पहले से ही विद्यमान हो चुका है। शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है। बुध पंचमेश भी 29 तारीख से जब इस कॉम्बिनेशन में हिस्सेदारी अपनी व्यक्त करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ तो होगा, आपको परम लाभ होगा। बल्कि गुरु की दृष्टि पंचम भाव से इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, सूर्य मंगल शुक्र के ऊपर और बुध के ऊपर 29 तारीख से तो डेफिनेटली अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं। पूर्व पुण्य आपका साथ देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं इस अवधि में, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं इस अवधि में। चंद्रमा दोस्तों 23 तारीख 24 तारीख 7:46 तक आपके 12वें भाव में रहेगा, मकर राशि में। आज भी जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मकर राशि में। दोस्तों, भाग दौड़ की जिंदगी से व्यक्ति थोड़ा सा सुस्ताना चाहता है, ये चंद्रमा कुछ ऐसा ही कहता है। आप इमोशनल रहेंगे, जज्बाती रहेंगे, अच्छी बात है। किसी की मदद करनी पड़ सकती है, अच्छी बात है। किसी के काम आना बहुत अच्छी बात है, आपको सुकून मिलेगा। अंततः इसका रिजल्ट बहुत मीठा होने वाला है। 24 तारीख को आपको इसका एहसास हो जाएगा। चंद्रमा क्योंकि 23 तारीख को कल के दिन अपने ही नक्षत्र में है, तो ये उत्तम स्थिति हो जाती। विपरीत राजयोग का कुछ न कुछ फल, परिश्रम से आपको लाभ होता है। विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है, विदेशों से धन मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि 11वें भाव में जब सूर्य मंगल शुक्र हों तो चंद्रमा मनसो जाता कहते। चंद्रमा जहां पर दोस्तों गोचर करता है उसी भाव का फिर फल मिलता है। तो 12वां भाव विदेशों का होता है, तो विदेशों से लाभ के प्रबल योग बन जाते हैं। तो कल अपने नक्षत्र में चंद्रमा, यह अभूतपूर्व सफलता। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते उनको कोई शुभ समाचार मिल जाए। अध्यात्म की ओर भी आपके पग बढ़ते चले जाएंगे, आध्यात्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी। योगा मेडिटेशन से लाभ होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपके लिए ये दिन बहुत खास रहने वाले हैं। आप सेल्फ एनालिसिस में डूबे रहेंगे, कौतूहल की स्थिति में तो नहीं होंगे, परंतु आत्म अवलोकन करना अच्छी बात है। आप सोचेंगे, देखेंगे कि पास्ट में मैंने क्या किया। नॉस्टैल्जिया की फीलिंग भी आपको आत्मविभोर कर देगी। कुल मिलाकर दिन बहुत उत्तम है। आध्यात्मिक कार्यों के लिए उत्तम है, आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने के लिए उत्तम है, अपने आधे अधूरे कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करने के लिए तो अति श्रेष्ठ हैं, जिससे आपको एक सुकून मिलेगा। 24 तारीख धनिष्ठा नक्षत्र में 7:46 तक जब तक चंद्रमा है यहाँ पर मकर राशि, तो आपको बता दें धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके 11वें भाव में, तो ये भी मेडिकल क्षेत्र से संबंधित आपको कुछ न कुछ सुखद समाचार मिले। सोशल वर्क करते हैं तो लाभान्वित होंगे, चैरिटी करते हैं तो आपको सुकून मिलेगा। 25, 26, 27 तारीख
दोपहर तक चंद्रमा राहु के साथ होगा, परंतु राशि में होगा, आपके लग्न में होगा। पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में होगा ये चंद्रमा, जो कि गुरु का नक्षत्र है, गुरु से दृष्ट भी होगा। ये बड़ी बात हो जाती जब कोई ग्रह गुरु जैसे प्लेनेट के नक्षत्र में हो, गुरु शुभ प्लेनेट है और उससे दृष्ट भी हो जाए, तो यहाँ पर राहु का प्रभाव किंचित मात्र भी नहीं नजर आएगा 26 तारीख को, बल्कि धन की स्थिति बेहतर होगी, फाइनेंस की स्थिति बेहतर होगी, अर्थ की स्थिति बेहतर होगी। गुरु की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर आपको पराक्रमी बनाती है, किसी तरह के विवाद में आपको सफलता मिलती है। ये विवाद आंतरिक भी हो सकता है, ये बाहरी भी हो सकता है। किसी उलझन में है तो उससे बाहर निकल आते हैं, आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, हल्का फुल्का महसूस करेंगे। 25 तारीख को चंद्रमा क्योंकि राहु की ही नक्षत्र में है, राहु दोस्तों लगन में बैठा हुआ, राशि में बैठा हुआ, गुरु से दृष्ट, और चंद्रमा भी गुरु से दृष्ट, और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में। इतना बता दूं, यहाँ पर आप एम्बिशियस रहेंगे, तो गुरु के प्रभाव के कारण आप अच्छे दार्शनिक, काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते, धर्म कर्म में रुचि रहेगी। अगर आपको लगता है कि राहु के साथ जब चंद्रमा होता है तो आपका मन हल्का फुल्का प्रभावित होता है, भ्रमित होता है, क्योंकि राहु आपका मस्तिष्क है। राहु में वैसे तो कहते हैं सारा ब्रह्मांड ही समाया है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए गणपति की आराधना की जा सकती है, भोलेनाथ की आराधना करना भी शुभ रहता है। फिर भी दिन उत्तम ही रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। किसी कोर्ट कचहरी इत्यादि मुकदमेबाजी में इन्वॉल्व है तो कोई सुखद समाचार मिल सकता है। जीत आपकी निश्चित है। छठे भाव का मालिक चंद्रमा लगन में हो तो आपको ब्रेव बनाता है। तो 25, 26, 27 तारीख आपके लिए बहुत उत्तम है। 27 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है, व्यापार के लिए अच्छी है। और चंद्रमा क्योंकि उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में होगा, जो कि शनि का नक्षत्र है, शनि आपके लगन के मालिक हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार होगा। आप धीर गंभीर रहेंगे, सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे, तो आपको व्यापार में सफलता मिलने के योग बनते हैं। बात करते हैं दोस्तों 28 और 29 तारीख की, शनि के साथ चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, परंतु चंद्रमा हम अक्सर आपको बताते आए हैं, यहाँ पर बलि ही होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में वृषभ राशि आती है, तो चंद्रमा जिन जातकों का द्वितीय भाव में होता है वह बलि ही होता है, भले जैसी भी स्थिति भी क्यों ना हो। तो ये शनि इस चंद्रमा को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे, बल्कि लग्नेश का चंद्रमा के साथ उपस्थित होना, आप अच्छे ओरेटर साबित होते हैं। आप स्पीच से धन कमाने वाले होंगे, अपनी स्पीच से अपने शत्रुओं का मुंह बंद करने वाले होंगे, अपने प्रतिद्वंदियों का मुंह बंद करने वाले होंगे। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे, हालांकि धीर गंभीर रहेंगे, धैर्य सम्मत रहेंगे, अच्छी बात है। शनि और मंगल का भी राशि परिवर्तन योग है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है, क्योंकि जहाँ पर शनि राशि के मालिक है, मंगल आपके कर्म भाव के मालिक है। तो कैरियर के लिए भी 28-29 तारीख अच्छे हो सकते हैं। आप मंत्रणा करेंगे, विचार करेंगे अपने कैरियर के बारे में। चंद्रमा सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा शनि के साथ, लग्नेश के साथ आपको अपनी ऑब्स्टेकल्स, अपनी कमियों के बारे में याद दिलाता है, जो अच्छी बात है। जितना आप आत्म अवलोकन करेंगे 28-29 तारीख को, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको अपनी त्रुटियों का एहसास होगा, अपने सेल्फ एनालिसिस के कारण आप रास्ते में आ रहे गतिरोध दूर कर पाएंगे। इसलिए ये दिन बहुत खास होते हैं 28-29 तारीख। और शनि भी क्योंकि लग्नेश हैं, राशिपति हैं, यही चाहते हैं कि आप में जो त्रुटियां हैं उसे दूर करिए। 30-31 तारीख मेष राशि का चंद्रमा, ये विपरीत राजयोग सा कार्य कर जाता है दोस्तों। वैसे भी चंद्रमा तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में बहुत बली होता है,
खासकर 30 तारीख की बात करें तो चंद्रमा भरनी नक्षत्र में, ये बहुत अच्छा है, शुक्र के नक्षत्र में। और शुक्र आपके योग कारक है, चतुर्थ और भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य आपका प्रबल होगा। यात्राओं के योग बनते, विदेशी कामकाज में सफलता मिलती, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों के ऊपर विचार करेंगे, प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रोग्रेस हो सकती है। अगर पैतृक प्रॉपर्टी का कोई इशू है, उसको लेकर कोई परेशानी है, वह दूर होती। अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो भी आपके लिए दिन शुभ रहेंगे। चंद्रमा मेष राशि में जब हो तो आप डायनामिक होते, आप में एक लीडरशिप क्वालिटीज उभर कर नजर आती, आप एम्बिशियस रहेंगे, अच्छी बात है। धर्म कर्म में भी आपकी आस्था होगी। कम्युनिकेशन से आपको कोई शुभ समाचार मिलने ही वाला है। दोस्त मित्र, रिश्ते नातेदार, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलेगा, जिससे आप चहकेंगे महकेंगे। कहीं तो दिन बहुत उत्तम है, लाभकारी है। और कृतिका नक्षत्र का चंद्रमा 31 तारीख और भी बेहतर है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बेहतर रहने वाला है। घूमने फिरने मौज मस्ती में ये दिन बीतेगा। 31 तारीख साल का अंतिम दिन आपके लिए लाभान्वित करने वाला होगा। लव लाइफ आपका खास बेहतर होगा। सूर्य क्योंकि सप्तम भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत का भी है, तो लव लाइफ आपका खास उत्तम रहेगा। और जहाँ तक बात है शेयर स्टॉक मार्केट वालों की, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए दोस्तों बता दें आपको, जैसे ही बुध 29 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करता है तो 29, 30, 31 तारीख तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। अदरवाइज भी 26 तारीख भी आपके लिए उत्तम है, जब गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा होगा। ये था मोटे तौर से आपके लिए चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करें। दोस्तों अगर आप पहली बार आए तो आपको पता ही है, हम अक्सर ये लक्की नंबर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात करते हैं। और आपसे गुजारिश भी है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाना मत भूलें, अन्यथा कई बार आप लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर देते हैं। आपके लिए जेम स्टोन्स की बात करें पहले, आपके लिए बनता दोस्तों नीलम, जो कि शनि का स्टोन है। शनि आपके राशिपति हैं, इसलिए इसे धारण करना चाहिए, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। दूसरा स्टोन बनता है डायमंड, जो कि शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगा होगा, आप ओपेल धारण करें, ये अच्छा रहेगा। अगर आप ओपेल भी धारण नहीं करना चाहते या कर सकते तो आपको आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची इत्यादि का मंदिर में दान करें। शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करें तो और भी बेहतर होगा। विदेश जाना चाहते तो ये उपाय बहुत कारगर होता है। गाय को गुड़ वाली रोटी खिलाएं शुक्रवार के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। मंगल को भी बल मिलेगा, सूर्य को भी बल मिलेगा, आपका व्यापार चलेगा। इसके अलावा आपके लिए स्टोन बनता है पन्ना एमराल्ड, जो कि बुध का स्टोन है। इसे धारण करने से आपको लाभ होता है, भाग्य साथ देता है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, नर्वस टेंशन दूर होती है कहीं तो। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।